ये सवाल है 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। इसको हम बीजगणित विधि से सरल करेंगे कब, जब ये अद्वितीय हल होगा। तो पहले समीकरण कौन सा हल है उसको देखने के लिए एक बार समीकरण को सही कर लेते हैं। सही करने के लिए 20 हमारा बराबर के इस साइड में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। फिर इसको भी एक बार कर लेते हैं सही, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। अब ये समीकरण मेरा सही हो गया। बराबर के इस साइड में है, बराबर के इस साइड में, बराबर के इस साइड लाएंगे तो हमारा ये इस तरह का रूप का होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा इस तरह से हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखते थे कि ये हमारा बराबर के इस साइड में है तो इसके रूप में नहीं हुआ, तो बराबर के जब इस साइड में ले आए तब इसके रूप का हो गया। तो लिखते हैं a1 बट्टे में a2 बराबर 3 बट्टे में 6, b1 बट्टे में b2 बराबर माइनस 5 बट्टे में 10, c1 बट्टे में c2 बराबर माइनस 20 बट्टे में माइनस 40। तो ये 3 से भागा दिए 2 बार में कट गया, ये भी 5 दूनी 10 कट गया, ये 10 कट गया, 20 दूनी 40 कट गया। तो सबका वैल्यू a1 बट्टे में a2 बराबर 1 बट्टे में 2, b1 बट्टे में b2 बराबर 1 बट्टे में 2, c1 बट्टे में c2 बराबर 1 बट्टे में 2। तीनों का वैल्यू बराबर आ गया, इसलिए ये हमारा ये वाला फार्मूला से मैच करता है, बराबर c1 बट्टे में c2। समीकरण का अनेक हल होगा, समीकरण का अनेक हल होगा, ये समीकरण का अनेक हल होगा। तो इस स्थिति में इसको बीजगणित विधि से सरल नहीं करेंगे, क्योंकि अद्वितीय हल होता तब बीजगणित विधि से सरल करते, लेकिन ये समीकरण का अनेक हल हो गया है इसलिए इसका हल यहीं पर रुक जाएगा। ये समीकरण से मैच करता है का है, इसका a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 है, तो यहाँ पे a1x b1y c बराबर 0 ये दिख रहा है। इसका भी तो कुछ सुधार नहीं करना है, इसको डायरेक्ट इसी तरह से हमको उतार लेना है। देखते हैं ये और ये आपस में कट गया, तो देखते हैं इसके बराबर में ये नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि a1 बट्टे में a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे में b2, इसलिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल है, समीकरण का अद्वितीय हल है। तो अब लिखते हैं समीकरण का अद्वितीय हल हो गया। अब इसमें लिखेंगे इसलिए बीजगणित विधि से हल बराबर, विधि से हल। तो बीजगणित विधि का सूत्र होता है x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टे में a1 b2 माइनस a2 b1। तो हम बैठाएंगे b1 का मान है यहाँ पे -3, ये तो हम कैलकुलेट करे थे, वैसे भी वो जितना था उतना ही रहना था, ताकि जो वैल्यू है उस वैल्यू को लेंगे और बनाएंगे तभी इसका x का मान आएगा। उस ऐसे भी देखते हैं तो 1/3 बराबर 1/3 मेरा नहीं आता है, तो ये जो है ज्यों का त्यों रख करके हम इस पे बैठा के देखते हैं। तो b1 का मान है मेरा -3, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, वही रखेंगे -3 मल्टीप्लाई c2 का मान है -15 माइनस। अब देखते हैं b2 c1, b2 का मान है -3 माइनस इंटू -3, और उसके बाद b2 c1 का मान है -7 बट्टे में a1 b2
A1 B2, A1 का मान है 1, अब B2 का मान है -3, माइनस दे देंगे A2 का मान है 3 मल्टीप्लाई A2, अब B1 का मान है -3। तो इसको सरल करते हैं, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुने 15 45, माइनस गुने माइनस प्लस 3 गुने 7 21 कर देंगे, बट्टे में -3 3 तिया 9 प्लस 9 बराबर। अब इसमें से बच जाएगा 4, इसमें बच जाएगा 2, यानी 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। उसके बाद 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, 6 से कटाते हैं, 4 बार में कट गया। तो लिखते हैं इसलिए x बराबर 4। अब y बराबर निकालना है, y बराबर होता है C1A2 माइनस C2, इसलिए x बराबर 4। अब इसका y का वैल्यू हो गया, y का सूत्र C1A2 माइनस C2A1, A1 B2 माइनस A2 B1 हो गया। अब C1 का वैल्यू है, C1 का -7, तो -7, A2 का मान है 3, तो 3 दे दिए माइनस, फिर C2 का मान है -15, फिर A1 का मान है 1, तो 1 दे देंगे, बट्टे में A1 B2, A1 का वैल्यू है 1 जो यहाँ पर लिखे थे, 1 इंटू -3 A1 B2 का मान है -3, फिर माइनस दे देंगे A2 B1 का A2 का मान है मेरा 3, तो इसमें से हम 3 ले लेंगे, और उसके बाद B1 का मान है -3, तो -3 यहाँ पर ले लिए। अब कुछ नहीं, सिंपल सा है, इसका गुना करना है, ये माइनस गुने इसमें प्लस है तो वो माइनस लिखा चला जाएगा। 7 को 3 बार पढ़ना है, 21 हो जाएगा, 7 या ही 21 माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 15 का 15 लिख देंगे। उसके बाद ये -3 हो जाता है, माइनस प्लस 9 हो जाता है, तो 15 में 21 मेरा माइनस में है, 15 हमारा प्लस में है, तो ये 15 इसमें से घट जाएगा, और इससे जो बच रहा है घटा करके यानी कि 6, तो इसमें ये 21 से बच रहा है मेरा 6, तो इसमें ये माइनस का चिन्ह, 21 का जो माइनस का चिन्ह है तो वो लगा देंगे, फिर इसका बट्टे में 6 हो जाएगा, ये और ये कट गया, बराबर 1, तो x बराबर 1 हो गया, इसलिए y बराबर -1, यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे अतः x बराबर 4, y बराबर -1। ये हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। इसमें कहता है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और ये हमारा 2x + 3y बराबर 7, a - b × x, a + b × y, 3a + b - 2, ये समीकरण है, इसको पहले सही कर लेंगे। या 2x + 3y - 7 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट। फिर इसको भी सही कर लेते हैं, a - b × x + a + b × y - 3a + b, सॉरी ये 3a माइनस में, तो ये जो है हमारा इधर प्लस में था तो इधर आया माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये समीकरण बराबर 0, ये समीकरण 2 बना लेंगे। तो इसमें a1 बट्टे में a2 बराबर लिखते हैं 2 बट्टे में a - b, फिर b1 बट्टे में b2 बराबर लिखते हैं 3 बट्टे में a + b, फिर c1 बट्टे में c2 बराबर लिखते हैं -7 में -3a - b + 2। ये हमारा a1 बट्टे में a2, b1 बट्टे में b2, c1 बट्टे में c2 का वैल्यू है, लेकिन कंडीशन दे दिया पहले से अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल का सूत्र होता है अपरिमित रूप
से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल का सूत्र होता है A1 बट्टे में A2 बराबर B1 बट्टे में B2 बराबर C1 बट्टे में C2। ये हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल का हो गया। तब इसको क्या करते हैं, जब ये दे दिया है तो इसके वैल्यू पे हम बैठा करके इसको बराबर कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन हमको जो है तो 3 ठो करना है, पहले 2 को बराबर, यानी ये दोनों को बराबर कर लें या नहीं तो ये दोनों को आपस में बराबर कर लें। हमारा दोनों में वैल्यू वही सेम आएगा। तो सबसे पहले A1 बट्टे में A2 बराबर B1 बट्टे में B2 लेकर के देखते हैं। तो A1 बट्टे में A2, A1 का मान है A बट्टे में A माइनस B बराबर B 3 बाय में A प्लस B, कोना कोनी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ A नहीं 2 है, 2 बाय में A माइनस B और 3 बाय में A प्लस B। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, A को 2 को A से किए तो 2A हो गया, फिर 2 को B से किए तो 2B हो गया, फिर बराबर 3 को A से करेंगे तो 3A हो जाएगा, माइनस का चिन्ह 3 को B से करेंगे तो 3B हो जाएगा। अब ये जो है A वाले को A वाले के साथ घटाएंगे, तो घटाएंगे कहने का मतलब हो गया कि बराबर के इस साइड में प्लस में है तो 2A माइनस 3A कर देंगे, फिर प्लस लिखेंगे 2B जो है ये 3B के साथ, यानी कि इसमें जो है इसको ले आएंगे इधर तो ये 3B प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में था इधर आए तो प्लस में हो गया। अब 2A में एक घट जाएगा तो इसको लिखेंगे माइनस A और इसको जोड़ देंगे तो प्लस 5B बराबर 0। तो इसमें जो है एक इसका A और B का वैल्यू हमको निकालना है, तो इनको फिर 5B को उधर ही से भेज देते हैं, माइनस A बराबर माइनस 5B। फिर A को A यहाँ पर है और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये इसका बटे में हो जाएगा, या लिखते हैं माइनस A बाय में माइनस B इक्वल हो जाएगा 5। इसका नीचे हम कुछ नहीं तो 1, ये माइनस माइनस कट गया तो A बराबर 5 हो जाएगा, B बराबर 1 हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए A बराबर 5 B बराबर 1, क्योंकि हम जो है ये समीकरण से लिखते हैं कि A1 बट्टे में A2, यानी A बराबर 2 था, A2 बराबर A माइनस B था। तो उसी तरह से जब A बट्टे में B हो गया तो A बराबर 5 हो गया, B बराबर 1 हो गया, तो लिखेंगे A बराबर 5 B बराबर 1। यही हमारा आंसर आ गया। तो जो पूछ रहा था A और B के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो उसी का जो है हम ये आंसर A और B का मान अपरिमित रूप से अनेक हल का सूत्र लेकर के हम इधर निकाल लिए। A और B का मान आ गया तो हम यहाँ पे पहला और दूसरा लेकर के किए थे, तीसरा का भी लेंगे तो उतना ही आएगा, लेकिन जब आ गया वैल्यू तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। कहता है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं का सूत्र जो होता है वो A1 बट्टे में A2 है ना, कोई हल नहीं है। इसका जो है सूत्र होता है A1 बट्टे में A2 बराबर B1 बट्टे में B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे में C2। ये सूत्र होता है कोई हल नहीं है का। अब इसमें से हम पहले निकालते हैं A1 बट्टे में A2 बराबर 3 बट्टे में 2K माइनस 1, B1 बट्टे में B2 बराबर 1 बाय में K माइनस 1, C1 बाय में C2 बराबर माइनस 1 बाय में माइनस 2K माइनस 1, C1 बट्टे में C2 बराबर माइनस 2K माइनस 1, ये हो गया। अब इसमें से कहता है कोई हल नहीं का, तो हम इसमें से ये एक बार तो या तो इसको ले लेते हैं या नहीं तो इसको ले लेते हैं। तो पहले जितना भी लेना है बात वहीं पर चला जाएगा।
तो इसको लेते हैं A1 बट्टे में A2, चूंकि A1 बट्टे में A2 बराबर B1 बट्टे में B2, इनके वैल्यू को बैठाते हैं। तो बैठाते हैं तो 3 बाय में 2k माइनस 1 इक्वल 1 बाय में k माइनस 1। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 को k से करेंगे तो 3k हो जाएगा माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। इनको ले आते हैं इधर, इनको भेज देते हैं, इनको भेज देंगे इधर, इनको ले आएंगे इधर। तो इसको यहाँ में लिखते हैं 3k माइनस 2k। काहे कि इसको इधर, चूंकि इसका जात ये है तो इन्हीं के साथ में घटेगा, और ये इसका जात है तो ये इनके साथ अपना इसका जुड़ जाएगा। तो -1 प्लस 3, तो इसमें से ये घट के हो जाता है k, यानी 3k में 2k घट गया, 3k में 2k माइनस हो गया तो बचेगा 1k लिखा जाता है इस तरह से सिर्फ k, और यहाँ पे 3 में से 1 माइनस हो गया तो बचेगा 2, तो k का वैल्यू हमारा 2 आ जाता है।